सो हे गाइस, आई एम बैक विथ येट अनदर वीडियो। मेरा नाम सौरभ है। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो इन दिस वीडियो आई हैव कम अप विद अ क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन May 2019। न्यू सिलेबस 4 मार्क का एक क्वेश्चन है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। सो मिस्टर रॉबर्ट जो है वो अरेस्ट हो जाते हैं फॉर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस अंडर पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल पनिशेबल फॉर द टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 3 years अंडर द कौन से एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। पीएमएलए एक्ट में इनको यहाँ पे क्या होती है, अरेस्टेड हो जाते हैं और यहाँ पे टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो होगा वो 3 साल का होगा। अब ये आपसे एडवाइस चाहते हैं कि कैसे वो बेल पे रिलीज़ हो सके, ये आपको एडवाइस करना है आप सबको। सो अगर हम बात करते हैं बेल वाला एप्लीकेशन, तो यहाँ पे अगर बेल की अगर हम बात करें, सो ग्रांटिंग ऑफ बेल इन केस ऑफ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, सेक्शन 45 बात करता है। सेक्शन 45 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 बोलता है कि ऑफेंसेस क्या अंडर दिस एक्ट, ऑफेंसेस जो भी है इस एक्ट के वो कॉग्निजेबल है और नॉन वेलेबल है। It is provided that notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, no person accused of an offence under this act shall be released on bail or on his own bond unless, तो कोई भी पर्सन जो होगा कोई भी पर्सन जो होगा उसे बेल पे नहीं छोड़ा जाएगा या तो उसके बॉन्ड पे नहीं छोड़ा जाएगा अनलेस यहाँ पे, जब तक यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता है, जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता है कि वो अपोज करे एप्लीकेशन फॉर द रिलीज, कि इस पर्सन को छोड़ दो, ऐसा वो अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि इस पर्सन को अपोज करने के लिए, अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन फॉर सच रिलीज, उसको ना छोड़ने का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे, ये इसको इस बंदे को छोड़ो मत। सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज़ गिवन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन फॉर सच रिलीज, और जहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज करता है एप्लीकेशन बट कोर्ट यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है कि यहाँ पे भाई रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, कोर्ट को यहाँ पे लगता है रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट जो पर्सन है वो गिल्टी नहीं है ऑफ सच ऑफेंस का, और एंड ही इज़ नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस वाइल ऑन द बेल। सो यहाँ पे कोर्ट को ये लगता है, क्या लगता है कि यहाँ पे जो पर्सन है वो गिल्टी नहीं है और ये जब बेल पे छूटेगा तो वो कोई ऑफेंस कमिट नहीं करेगा। सो इन केस ऑफ, तो कब यहाँ पे बेल मिल जाता है, इन केस ऑफ एनी पर्सन हु इज़ अंडर द एज ऑफ 16 ईयर, सबसे पहला कंडीशन, हु इज़ अंडर द एज ऑफ 16 ईयर एंड और हु इज़ इन केस ऑफ वुमेन। सो सबसे पहला पॉइंट आता है इज इन एज ऑफ 16 ईयर्स, या फिर दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे या तो वुमेन है या फिर वो सिक है या फिर इन्फर्म है, सिक और इन्फर्म है, or accused either on his own or along with other co-accused of money laundering a sum of less than 1 crore। So वो accused है, either on his own, या तो खुद या तो विद अदर अक्यूज्ड, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अक्यूज्ड है उसका सम ऑफ रुपीज़ लेस देन 1 करोड़। तो स्पेशल कोर्ट यहाँ पे डायरेक्ट करेगा द रिलीज ऑफ सच पर्सन ऑन बेल। सो स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, वहाँ पे डायरेक्शन दे देगा कि इस बंदे को छोड़ दो। सो कौन कौन लोग हैं ऐसे, जो ऐसा पर्सन जो 16 साल से कम उम्र वाले हैं, अंडर द एज ऑफ 16 ईयर, वुमेन के केस में हो सकता है सिक या फिर इन्फर्म, बीमार है या फिर इन्फर्म है, एंड फिर आता है अक्यूज जो आइदर ऑन हिज ओन और अलॉन्ग विद अदर को एक्यूज मनी लॉन्ड्रिंग अ सम ऑफ रुपीज़ लेस देन 1 करोड़। सो स्पेशल कोर्ट यहाँ पे डायरेक्ट करेगा कि रिलीज़ कर दो उस पर्सन को ऑन बेल। सो इन द इंस्टेंट केस क्या हुआ था, जो मिस्टर गैमलर जो अरेस्ट हुए थे फॉर द कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस पनिशेबल फॉर द टर्म ऑफ इम्प्रिजन फॉर मोर देन 3 years, 3 साल के लिए, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इनको यहाँ पे बेल पे तब रिलीज़ किया जाएगा अगर वो सेक्शन 45 के कंडीशन को यहाँ पे कंप्लाई कर देते हैं। अगर ये सेक्शन 45 का कंडीशन कंप्लाई हो रहा है तो उनको बेल पे यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।